हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले क्या करोगे, हमारे चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अगर अच्छा लगता है तो उसको शेयर भी करोगे और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लोगे, जिससे कि जो भी नए वीडियोस आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अगला टॉपिक है हमारा 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन। तो कौन से होते हैं देखते हैं ज़रा इनको। तो फर्स्ट है हमारा स्केलिंग, रोटेशन, मिररिंग एंड जूमिंग, ठीक है, और पैनिंग, ठीक है। तो देखते हैं हम वन बाई वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2D स्किल्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, टॉप व्यू में चला जाता हूँ मैं। जैसे इस ज्योमेट्री को मेरे को क्या करना है, इसका स्केल करना है, ठीक है। मतलब सेम ज्योमेट्री हमारी बन के आए, लेकिन साइज में हो हमारी छोटी, ठीक है। तो हम 2D स्केलिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से स्केल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, वन बाई वन सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बेस पॉइंट देना है हमें, तो किस पॉइंट के अबाउट हमें स्केलिंग करानी है, ठीक है। तो मैं इस लाइन का या इस जियोमेट्री का क्या करता हूँ, मिड पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। मिड पॉइंट देने के बाद जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा स्केलिंग होके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है हमें कि सेम ऑब्जेक्ट को हमें स्केलिंग करानी है या हमें पुराना ऑब्जेक्ट रखना है और नया ऑब्जेक्ट स्केलिंग कराना है, ठीक है। तो नया ऑब्जेक्ट स्केलिंग कराना है और पुराना ऑब्जेक्ट रखना है, तो उसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी का इस्तेमाल कर लेता हूँ और कॉपी का इस्तेमाल करने के बाद देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट था उसकी पुरानी इमेज हमारी बनी हुई है और जो नया ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है स्केलिंग में वो इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने फैक्टर से हमको स्केल कराना है, ठीक है। तो पुराने ऑब्जेक्ट से अगर बड़ा बनाना है तो हम क्या करेंगे, मोर देन वन टाइप करेंगे, ठीक है। और अगर हमें छोटा बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक से कम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। जैसे पुराने ऑब्जेक्ट का मेरे को इसको हाफ बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 0.5 यहाँ पे टाइप कर दूंगा, ठीक है। तो जो पुराना ऑब्जेक्ट था उसका आधा ये नया ऑब्जेक्ट बन के आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 2D स्केलिंग का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारा 3D स्केलिंग। तो 3D स्केलिंग भी हम इसी प्रकार से कर लेंगे, देखते हैं कैसे करना है इसको। तो मैं 3D व्यू में चेंज कर देता हूँ इसको और रीजन क्रिएट करा देता हूँ, ठीक है। तो एक रीजन हमारा क्रिएट हो गया और जो स्केलिंग ऑब्जेक्ट था इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट करा देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, 3D में कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ से एक्सट्रूड के थ्रू, ठीक है। अब इसी पार्ट का मेरे को छोटा पार्ट बनाना है, बड़ा पार्ट बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ इसको, देखते हैं ज़रा इसको। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्केल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो बेस पॉइंट में मैं क्या करता हूँ, इसका दूसरी जगह कहीं रखता हूँ ऑब्जेक्ट के अलावा, क्योंकि हमारा सॉलिड मॉडल है तो इसी के अंदर हमें नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाहर इसके बेस पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने बाहर इसका बेस पॉइंट दिया तो ये देख सकते हैं ऑब्जेक्ट हमारा बाहर बन के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, पुराना ऑब्जेक्ट मेरे को रखना है देखने के लिए, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, कॉपी का इस्तेमाल कर लूँगा। तो पुराना ऑब्जेक्ट भी रहेगा और हमारा नया ऑब्जेक्ट भी रहेगा। तो पुरानी शेप का मैं क्या करता हूँ, इसको हाफ कर देता हूँ, ठीक है।
तो 0.5 वैल्यू मैंने यहाँ पे टाइप कर दी, तो जो ओरिजिनल साइज था उसका हाफ ये बन के आ गया हमारा 3D में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 2D और 3D स्केलिंग का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशन देखते हैं हम। तो पहले मैं यहाँ पे 3D रोटेशन देख लेता हूँ, तो कैसे देखना है। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं फर्स्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पेंटागन बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पेंटागन बन के तैयार हो गया। अब मेरे को क्या कराना है, इसको 2D में रोटेट कराना है। ठीक है, तो 2D में रोटेट कराने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग शेप में है ये। ठीक है, तो इसको रोटेट कराने के लिए मैं यहाँ से रोटेट ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। ये हमारा 2D रोटेट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बेस पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ इसके लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट से मेरे को क्या कराना है, इसको रोटेट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट भी हो रहा है क्योंकि ये हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट में क्या करूँगा, इसको रोटेट करा दूंगा। तो जो भी हमारी पोजीशन पुरानी पोजीशन थी, यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ ऊपर था। अभी क्या है, मैं इसका बेस को हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और पुरानी और नई पोजीशन दोनों देखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी का इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये ग्रीन लाइन गायब हो गई है। तो कोई बात नहीं, ऑर्थो मोड में यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं ऑर्थो मोड ऑन करूँगा तो ये हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसका बेस आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 2D रोटेट का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 3D रोटेट। तो 3D रोटेट कैसे कराना है देखते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट करा देता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रूड करा देता हूँ। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट में क्या है कि ये बेस में गया हुआ है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस के अबाउट क्या करना है, स्ट्रेट करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखते हैं इसको। यहाँ से मैं इसको 3D रोटेट करा दूंगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा 3D रोटेट। सेलेक्ट करूंगा इसको मैं, और यहाँ से मैं इसको 3D रोटेट करा देता हूँ बाय 270 डिग्री। ठीक है, तो देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन आ चुकी है, और यहाँ से मैं ग्रिड लाइन ऑफ कर देता हूँ जिससे कि हमारा ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई दे पाए। ठीक है, तो जब मैं इसको फ्रंट व्यू से देखूंगा तो यहाँ पर नीचे की पोजीशन हमारी कुछ अलग हो रखी है। तो कोई बात नहीं, इसको भी हम क्या करेंगे, रोटेट करा लेंगे। ठीक है, तो मेन मोटिव हमारा क्या था कि जो हमारा बेस में ये लेटा हुआ था, इसको हमने क्या किया है, 3D रोटेट के जरिए इसको खड़ा कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 3D रोटेट का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अगला है हमारा मिरर और 3D मिरर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे बना लेता हूँ पहले। तो इस बार मैं क्या करूँगा, एक स्टार बना लेता हूँ पहले। ठीक है, तो ये क्या बन के आ गया हमारा, एक स्टार जैसी शेप बन के आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंटरनल पॉइंट्स हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, तो इनको मैं क्या कराता हूँ, ट्रिम करा देता हूँ इस तरीके से। ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है हमारे लिए, तो इनको मैंने क्या किया, ट्रिम करा दिया। ठीक है, अब इसको रीजन करा देता हूँ मैं।
तो यहाँ पे एक रीजन हमारा क्रिएट होके आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मेरे को मिरर कराना है। तो पहले मैं 2D मिरर कराऊंगा, उसके बाद 3D मिरर कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2D मिरर कराते हैं इसको। तो उसके लिए मैं एक बेस लाइन यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, जो कि बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, एक बेस लाइन डिफाइन कर दी, ठीक। इसके बाद मैं मॉडिफाई में जाता हूँ और यहाँ से मिरर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूँगा, एंटर कर दूंगा, और उसके बाद किस लाइन के अबाउट हमें मिरर कराना है उस लाइन का फर्स्ट पॉइंट दे देंगे। फर्स्ट पॉइंट दे दिया, और ये मैंने सेकंड पॉइंट दे दिया। मिरर ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, मतलब जो सोर्स ऑब्जेक्ट था मिरर के बाद उसे रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। अगर रखना है तो हम क्या करेंगे, नो का इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं रखना है तो हम क्या करेंगे, इस यस का इस्तेमाल करेंगे। यस का मतलब कि जो सोर्स ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करना है क्योंकि मिरर हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, नो का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मिरर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये तो हुआ हमारा सिंपली 2D मिरर। अब हमें देखना है 3D मिरर, ठीक है। तो 3D मिरर की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि उसको मिरर कराने के लिए सर्कल होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको 3D व्यू में पहले इसको चेंज करा लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रोटेट करा लेते हैं हम 3D व्यू में इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, 3D में कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले। तो कंसेप्चुअल व्यू में जाके देख सकते हैं हमारा स्टार किस प्रकार का ये बन के आया है, ठीक है। अब क्या कराना है मेरे को, इसके राइट साइड में मिरर कराना है इसको, ठीक है। तो राइट साइड में मिरर कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे एक बेस में एक सर्कल बना लेता हूँ। और सर्कल को हम देख लेंगे कि हमारा सर्कल किस फेस पे बन के आया है, ठीक है। अगर ये अलग फेस पे बन के आएगा तो हमें हो सकता है कि बाद में कुछ दिक्कतें आ जाएं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सर्कल को पोजीशन के चेंज कर देता हूँ सर्कल की, ठीक है। तो 3D रोटेट का इस्तेमाल कर लूँगा मैं इस प्रकार से। और इस सर्कल को मेरे को क्या करना है, इस जो ग्रीन एक्सिस दिखाई दे रही है इसके अबाउट 90 डिग्री रोटेट करा देना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 3D मिरर का इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3D मिरर का ऑप्शन दे रखा है, सेलेक्ट करेंगे इसको और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ से देख रखा है हमें ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है सर्कल। तो यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे सर्कल है, आर्क है और 2D पॉलीलाइन सेगमेंट, ठीक है। तो नॉर्मली हम सर्कल को यूज़ कर लें क्योंकि ये हमारा बेस्ट है और इसको हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब सोर्स ऑब्जेक्ट मेरे को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, येस सेलेक्ट करूँगा, अदरवाइज मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे को सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करता तो मैं यहाँ से नो सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा मिरर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 3D मिरर का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब है हमारा जूमिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा अलग अलग है और एक ही स्क्रीन पे हमें शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से जूम ऑप्शन का इस्तेमाल कर लूँगा इसको। तो अभी क्या है, ये वर्क नहीं कर रहा है तो इसमें कुछ दिक्कत हो गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे इसके लिए। तो मैंने क्या किया, इसको पार्ट को सेव करा दिया है और इस पार्ट को मैं दोबारा से ओपन कर लूँगा। तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है पार्ट क्रिएट करने में, तो इस प्रकार से हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले व्यू भी हमारा काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ से देख सकते हैं अब हमारा व्यू काम करने लग गया है, ठीक है। और ये हमारे को जूम के ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो जैसे जूम एक्सटेंड, जूम विंडो, जूम प्रीवियस, तो प्रीवियस पोजीशन क्या थी जूम की वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो प्रीवियस पोजीशन हमारी ये थी ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। जूम रियल टाइम, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें इसको जूम को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ से देख सकते हैं कि जूम आउट होता जा रहा है और ये हमारा क्या है, जूम इन होता जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जूम रियल टाइम का इस्तेमाल कर लेंगे। जूम ऑल, तो जूम ऑल का मैंने स्टार्टिंग में ही कमांड बताई थी कि जब भी ऑटो कैड स्टार्ट करोगे तो जूम ऑल कमांड का इस्तेमाल करोगे लिमिट के बाद में, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारे स्क्रीन पे होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, वो शो होने लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा जूम स्केल। तो कोई पार्ट हमें, छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसको कुछ ज़्यादा जूम करके देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जूम स्केल का इस्तेमाल करके देख लेंगे, ठीक है। तो कितने टाइम से हमको इसको जूम कराना है, तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे वैल्यू कुछ ज़्यादा दे दी थी, इस वजह से पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट क्या हुए, कुछ ज़्यादा जूम आउट हो गए हैं, ठीक है। तो इनको वापस लेके आते हैं जूम ऑल के थ्रू, ठीक है। तो जैसे मैंने जूम ऑल का इस्तेमाल किया तो जो भी हमारे ऑब्जेक्ट गायब हो गए तो वो यहाँ पे एकदम से वापस आ गए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जूम ऑल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे जूम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जूम इन है, जूम आउट है। तो मैं जूम इन करता हूँ यहाँ से तो देख सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट क्या हुए हैं, यहाँ से जूम इन हो गए हैं, ठीक है। और जूम आउट को मैं अगर यूज़ करता हूँ यहाँ से तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इनको जूम आउट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आइकन भी बन के आ गया है जूम आउट का। तो जब भी हम जितनी बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारा जूम आउट होता जाएगा, ठीक है। और पेन कमांड का तो इस्तेमाल करना सीख ही चुके हैं कि ये हमारी पेन कमांड होती है। और इसको एक्टिवेट करने के बाद क्या करेंगे, माउस की क्लिक को प्रेस करेंगे और इस प्रकार से पकड़ के हमें इसको देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। और कहीं स्लाइड करना है, जैसे नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको पीछे भेज देंगे, ठीक है। और डीएक्टिवेट करनी है तो राइट क्लिक करके एक्सिट कर देंगे तो हमारी क्या होगी, पेन कमांड डीएक्टिवेट हो जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है पेन कमांड को एक्टिवेट करने का, यहाँ से PAN टाइप कर देता हूँ तो यहाँ से पेन कमांड हमारी एक्टिवेट हो जाएगी और जैसे यूज़ करना है उस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया था, ठीक है।